आजकल आपने देखा होगा कि जानवरों के अंदर एक बड़ी तेज़ी के साथ बीमारी फैल रही है, जिसमें जानवर के जिस्म के ऊपर दाने बन जाते हैं, जानवर ख़ारिश करता है, उसकी वजह से और भी मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात ज़ाहिर होती हैं, जानवर की मौत भी हो जाती है। लंपी स्किन डिज़ीज़ आई कहाँ से, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसका इलाज क्या है, फिर आप अपने जानवर को कैसे बचा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खालिद चौधरी है। मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ। आजकल आपने देखा होगा कि जानवरों के अंदर एक बड़ी तेज़ी के साथ बीमारी फैल रही है, जिसमें जानवर के जिस्म के ऊपर दाने बन जाते हैं, जानवर ख़ारिश करता है, उसकी वजह से और भी मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात ज़ाहिर होती हैं, जानवर की मौत भी हो जाती है। तो उस बीमारी का नाम है लंपी स्किन डिज़ीज़। आज मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। लंपी स्किन डिज़ीज़ आई कहाँ से, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसका इलाज क्या है, फिर आप अपने जानवर को कैसे बचा सकते हैं। लंपी स्किन डिज़ीज़ जो है ये ज़्यादातर मवेशियों की बीमारी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बकरियों, भेड़ों वगैरह के अंदर भी आती है, लेकिन उसके अंदर इतने ज़्यादा मतलब जो केसेस हैं वो देखने को नहीं मिले। ज़्यादातर ये गाय या भैंस की बीमारी होती है। इसमें होता क्या है कि जो जानवर होता है उसके जिस्म के ऊपर छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से जानवर की मौत तो बहुत कम होती है, लेकिन उसकी वजह से जो फलाही जो चीज़ें हैं वो कम हो जाती हैं, या आप यूँ कह लें कि जो जानवर की प्रोडक्शन है, पैदावारी सलाहियत है, वो इससे बड़ी मुतासर होती है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये इंसानों में भी बीमारी जो होती है ना जानवरों से फैल जाती है, कि इसके कोई एविडेंसेस नहीं मिले, इसकी कोई मतलब आपके पास ऐसी कोई बात नहीं आई या ऐसा कोई मुशाहदा नहीं आया जिसे आप कह सकें कि ये फिर इंसानों में भी चली जाती है, यानी कि ज़ूनोटिक डिजीज़। तो इसलिए हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि ये इंसानों में नहीं जाती। दूसरी बात ये है कि इस बीमारी की वजह से जो मवाद हैं वो बहुत कम होती हैं। इस बीमारी की अलामात क्या हैं? इस बीमारी की अलामात जो है वो इसके जो स्किन होती है, जो जिल्द होती है जानवर की, इसके ऊपर छोटे छोटे दाने से बन जाते हैं, जिनको आप नोड्यूल्स कहते हैं, और उन दानों के दरमियान में जानवर को खारिश बहुत ज्यादा होती है और जानवर खारिश करता है। फिर उसके साथ बुखार हो जाता है जानवर को, उसके साथ फिर डिप्रेशन में आ जाता है, ना कुछ खाता पीता है, तो उसकी वजह से फिर जानवर क्या होता है कि आस्ता आस्ता कमजोर हो जाता है। अगर आप उसका टाइम पे इलाज नहीं करते या उसकी जो बीमारी उसको बचाने की कोशिश नहीं करते, तो उसकी वजह से फिर आपका जानवर जो होता है वो मर भी जाता है। इसलिए अगर आप टाइम पे उसका इलाज करें या उसकी आप वैक्सीन करवा लें, तो आपके जानवर की जो मौत होती है वो नहीं होती, आपका जानवर बच भी सकता है। तो ये बीमारी जो है ना, ये वायरस की वजह से होती है। ठीक है, ये बीमारी सबसे पहले ये ज़ैम्बिया में आई थी। ज़ैम्बिया एक मुल्क का नाम है, 1929 में। फिर दूसरी दफा बीमारी के केसेस जो थे 1943 में या 1945 में देखने को मिले, जैसा जिम्बाब्वे या अफ्रीका वगैरह के जो कंट्रीज हैं उनके अंदर ये बीमारी जो थी ना वो आई थी जानवरों के अंदर। फिर आस्ता आस्ता ये दूसरे मुल्कों में फैलने लगी और आजकल ये पाकिस्तान में आई हुई है काफ़ी अरसे के बाद। तो पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ जानवर जो हैं वो मर जाते हैं, लोगों को बड़ा इससे नुकसान हो रहा है। तो ये बीमारी जो है फैलती कैसे है, ये इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। असल वजह तो इसके सामने नहीं आई, लेकिन दो बड़ी वजह हैं फैलने की। एक तो वेक्टर्स के ज़रिए से, यानी वेक्टर आप कहते हैं कि मच्छर काट जाते हैं, जिस तरह मक्खियाँ वगैरह जानवर को काटती हैं। इसके साथ जो जुमे हैं, टिक्स आप जिनको कहते हैं, वो जानवर की जिल्द होती है उसके ऊपर आ जाती हैं और वो काटती हैं। तो जब वो ब्लड के अंदर मतलब अपने वो स्टिंग करती हैं या आप यूँ कह लें डंक मारती हैं, तो उसकी वजह से ये वायरस जो होता है वो जानवर की, तो वहाँ पर वायरस जो होता है वो ग्रो करता है। दूसरी बात यह है कि जो आलात होते हैं जानवर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे जानवर को टीका लगाते हैं, अगर एक ही टीका बार बार मुख्तलिफ जानवर को लगाया जाए तो उसकी वजह से बीमारी फैल सकती है। या आप यूँ कह लें कि कोई और आलात हैं, जैसे आप जानवर को बीज रखवाते हैं या टीका रखवाते हैं उसको, एनिमल को प्रेग्नेंट करने के लिए, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि ये बीमारी फैल सकती है, ये वायरस आपके जानवर के अंदर जा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि जो एक जानवर के ऊपर सिरिंज इस्तेमाल करें या आलात इस्तेमाल करें वो दूसरे जानवर के ऊपर इस्तेमाल ना करें, ताकि उसकी वजह से ये मोहलक बीमारी जो है वो जानवर के अंदर ना फैल जाए। ठीक है, अब इसका इलाज क्या है? चूँकि आपको पता है कि मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, पहले भी आपको मैंने इस बारे में इंफॉर्मेशन दी कि जो वायरस होता है ना, वायरस, इसकी कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होती, इसका कोई ख़ास इलाज नहीं होता। बैक्टीरिया या फंजाई जो दूसरी
मतलब बीमारियां होती हैं उनके लिए तो आप मेडिसिन इस्तेमाल करें तो आराम आ जाता है, लेकिन वायरस के लिए कोई ख़ास मेडिसिन नहीं होती, इसलिए हम इसकी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्प्टोमेटिक मतलब कि उसके जो अलामात होती हैं उनको देखकर। अब जैसे कि इसके अंदर बुखार भी हो जाता है, जैसे इसके अंदर छोटे छोटे दाने बनते हैं, खारिश होती है, तो उसके लिए हम फिर इसको मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि एनसेड्स यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, यानी कि इसके बुखार से बचाने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो भी जानवर को टीका लगाया जाता है या मतलब उसको टैबलेट्स दी जाती हैं। किसी भी सूरत में जो एंटीबायोटिक होती है वो मतलब जानवर के अंदर लगाई जाती हैं ताकि उसके अंदर जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है बैक्टीरिया वगैरह की वजह से वो ना हो, यानी कि जानवर ज़्यादा मुश्किल हालात में जो ना जाए या उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो दूसरी इन्फेक्शन होते हैं वो ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जानवर खारिश करता है। अगर जानवर खारिश करता है तो वो जगह जहाँ पे दाने बने हुए हैं फिर वो छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं। जब सुराख बनेंगे वहाँ पे पीप बन जाएगी, रेशा बन जाएगा, उसको सुखाने के लिए फिर आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आप अपने जानवर को कैसे बचा सकते हैं ताकि ये बीमारी आपके जानवर में आए ही ना। तो सबसे बड़ी बात ये है वैक्सीन। जैसे वैक्सीन का पहले भी मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि इसकी कितनी अहमियत होती है। वैक्सीन चूँकि आपके जानवर के लिए मतलब बीमारी के आने से पहले ही हिफाजत कर लेती है, इसलिए आप कोशिश करें कि जिन जानवरों में बीमारी है उनको भी वैक्सीन करवाएं, जिन जानवरों में बीमारी नहीं आई उनको भी आप लंपी स्किन डिजीज़ की वैक्सीन लाजमी करवाएं। अगर आप वैक्सीन करवा लेंगे तो इसका वायरस अगर आपके जानवर के जिस्म के अंदर आता भी है तो वो फिर बीमारी नहीं उसको लगा सकता, लेकिन अगर आपने वैक्सीन नहीं करवाई हुई तो ये बीमारी फिर आ जाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि वैक्सीन जो है ना ये सबसे पहले करवाएं। दूसरा ये है कि अगर आपके जानवर में बीमारी आई हुई है तो आप उस जानवर को दूसरे जानवरों से अलग करते हैं, जिसको आप करंटीना कहते हैं। जैसे हम ये वायरस आया हुआ था कोरोना वाला, तो जिस बंदे में वायरस आ जाता था वो करंटीना में चला जाता था, यानी कि वो किसी से मिलता जुलता नहीं था, अपने घर में बैठ जाता था एक लहदा कमरे में, लहदा खाता था पीता था और किसी से बातचीत नहीं करता था 1-2 हफ्ते तक। तो इसी तरह जो जानवर होता है ना इसको भी आप मतलब करंटीना में रखें। और ये जो वायरस होता है जानवर का ये तकरीबन 21 दिन तक रहता है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो अलामात हैं वो थोड़ी थोड़ी रहती हैं। यानी कि जो वायरस होता है ये फिर 42 दिन तक दूध के ज़रिए से उसके जिस्म से निकलता है, या जो जानवर पेशाब करता है यूरिन होता है उसके ज़रिए से भी मतलब ये बाहर आता रहता है। तो असल जो जानवर की मतलब क्योर होता है या इलाज होता है वो 42 दिन के बाद जानवर अपनी असल सेहत में बरकरार जो उसकी सेहत होती है वो उसमें चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये इक़दामात अगर आप करेंगे और इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो फिर ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है, ये मोल्ड डिजीज़ है, इससे आपका जानवर बचा रहेगा। और आपको जो भारी नुकसान होता है, आजकल तो भैंसें भी बड़ी महंगी हैं, 4-4 लाख 5-5 लाख की भैंस होती है, गाय होती हैं। तो अगर ये किसी किसान बेचारे की एक भी जानवर इनमें से मर जाए तो उस बेचारे को बड़ा नुकसान होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप इस बड़े नुकसान से बच जाएँ तो आप अपने जानवर को मतलब दूसरे जानवर से अलहदा रखें जो बीमार हैं, या उनको वैक्सीन लाजमी करवा लें, तो इससे आप इस बड़े नुकसान से बच जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।